नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के खास मेहमान हैं। बीजेपी से वीरेश्वर त्यागी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील चौधरी जी। आप सभी का युग करवट स्टूडियो में स्वागत है। साथ में प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी, उनसे चर्चा करेंगे लॉकडाउन के असर का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। हालांकि वो जन्मदिन तो नहीं मनाते, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस मौके पर फल आदि बांट रहे हैं। युग करवट परिवार की ओर से मुख्यमंत्री के दीर्घायु की हम सभी कामना करते हैं। बात करते हैं कोरोना के जो अगला चरण है वो 8 जून से शुरू हो रहा है। इस चरण में धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई। बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, क्या लग रहा है कि कुछ जल्दीबाजी हो रही है धार्मिक स्थलों को खोलने में? नहीं, जब शराब की दुकानें खोल दी तो धार्मिक स्थलों में क्या जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसके साथ साथ एक ये भी हुआ है कि गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और उसके हिसाब से तमाम धार्मिक स्थलों में जो व्यवस्था रहेगी, और बाकी सब तो ठीक ठाक चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारे जो मेहमान है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और कृषि से जुड़े हुए। आज इनसे हम कृषि क्षेत्र को लेकर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान उठाए गए कदमों को लेकर। चौधरी साहब से, सुनील चौधरी जी, आप ये बताएंगे, क्या सरकार ने जो कोरोना जब से आया है उसके बाद से जो फैसले लिए, लॉकडाउन किया, अनलॉकडाउन किया, इस फैसलों को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब 500 मरीज थे कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल अभी तक लाइलाज है। पूरा संसार, यहाँ तक कि अमेरिका जो सुपर शक्ति है वो भी उसका इलाज नहीं खोज पाई है। लाखों लोग आज भी कोरोना पॉजिटिव हैं और हज़ारों लोग वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। 500 जब कोरोना पॉजिटिव थे तो लॉकडाउन किया गया, इतना भयंकर लॉकडाउन पूछो मत। आज 2 लाख से ऊपर हैं तो अनलॉक फर्स्ट किया गया है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज वही समय है जब ये इटली के और अमेरिका के लोग कहते हैं कि सोशल, सामाजिक दायरे में कोरोना ज़्यादा फैलेगा। इस समय 1 महीने के लिए देश को लॉकडाउन करने की बहुत भारी आवश्यकता है। क्या मेरा सवाल ये है कि ये बात की चर्चा चल रही थी कि शायद राहुल गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं सरकार को अवगत कराया था पहले। राहुल जी ने जब केरल में पेशेंट आए थे सबसे पहले और उन्होंने कोरोना के बारे में इस देश को बताया था कि कोरोना आने वाला है, बहुत भयानक है, हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन होगी, तो मुझे याद है कि संसद में और बाहर राहुल जी का मजाक उड़ाया गया था। इसी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब वो मास्क पहन के संसद में आए थे तो उनको कहा था कि यह देश को डरा रहे हैं। आज 4 महीने बाद जो राहुल जी ने 4 महीने पहले कहा, आज पूरा देश देख रहा है। इन्होंने आधे पैसे तो, अपने बजट के आधे पैसे तो राहुल जी को उल्टा सीधा करने में खर्च कर दिए, इसलिए आज इनकी इकोनॉमी डाउन है। 4 महीने पहले राहुल गांधी ने आपको चेताया था, सरकार को चेताया था, लेकिन आप चेते नहीं, क्या कहेंगे? रिकॉर्ड पे ऐसा कहीं नहीं है कि राहुल गांधी ने चिताया। ये चौधरी साहब कह रहे हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे ऐसा कहीं नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा से विजिल थी। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा व्यक्ति देश का स्वास्थ्य मंत्री है जो सारी दुनिया में जाना जाता है अपने अभियान, स्वास्थ्य के अभियानों के लिए। सारी दुनिया में पल्स पोलियो उसने चलाया। पल्स पोलियो की परिकल्पना ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। मटर छीलने वाले उनका फोटो वो हुआ था लाइव कि जब कोरोना पीक पे था तो अपनी पत्नी के लिए मटर छीन रहे थे देश के स्वास्थ्य मंत्री। लाखों लोगों ने देखा उसे, मैंने स्वयं भी देखा। सवाल ये है कि आप इनके पार्टी के नेता जो राहुल गांधी, उनको उनकी बात को मजाक में लेते हैं। अब इन्होंने देखिए कह दिया स्वास्थ्य मंत्री वो मटर छील रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री अपने घर में क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब है? बात यह है कि सारी देश को, सारी दुनिया को वो क्या दे रहा है, उससे मतलब है। स्वास्थ्य मंत्री 24 घंटे स्वास्थ्य मंत्री नहीं रह सकता। किसी का बाप भी है, किसी का पति भी है, किसी का पुत्र भी है। तो आज की तारीख में उन्होंने जो देश में इसके कोरोना को लेके काम किए, उन्हीं को देखते हुए उन्हें WHO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया, जो देश को। सुनील चौधरी जी का एक सवाल है, जब 500 केसेस थे आपने इतने कड़े लॉकडाउन किया, अब जब 2 लाख केसेस आप खोलो, क्या मतलब? मैं बताता हूं आपको। लॉकडाउन, उस समय लॉकडाउन करने का अर्थ ये था कि भारत की 135 करोड़ जनता को पता नहीं था कि उसे करना क्या है इसमें।
2 महीने में देश ने, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल बनाने की, मुझे मालूम है कि वो 2 महीने की छुट्टी आई, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद उसकी कंपनी ने उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी और उसने बॉम्बे में 1000 बेड का एक टाटा के लिए हॉस्पिटल डिज़ाइन किया और दूसरा 500 बेड का एक हॉस्पिटल डिज़ाइन किया उसने। तो बात यह है कि हॉस्पिटल 1 हफ्ते में नहीं बन सकता, हॉस्पिटल 15 दिन में नहीं बन सकता। हॉस्पिटल बनाने के लिए अपनी सुविधाएं, जो हमें पता है कि भविष्य में 2 महीने बाद हमारे पास कई लाख मरीज होगा, कहाँ रखेंगे? नहीं, इसमें सवाल ये था इनका, सुनील जी का, कि राहुल गांधी जी ने 4 महीने पहले बताया था, उसके बाद ट्रम्प आ गए, इसलिए नमस्ते के चक्कर में नहीं हुआ, और फिर मध्य प्रदेश सरकार इसके चक्कर में नहीं हुआ। आपका यही सवाल है ना? इस बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी की बातों को दुनिया में कहीं कोई गंभीरता से नहीं लेता है। रही बात मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार कोई सारी हेल्थ मिनिस्टर थोड़ी बना रहा था। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के एमएलए चुन रहे थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्होंने खुश किया, उसको छोड़ के चले गए, तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए? सुन सवाल था, देखिए कि सवाल निकल के आया कि राहुल गांधी की बात को लेकर दुनिया में कोई गंभीरता नहीं लेता। नहीं, देखिए, पूरा देश गंभीरता से लेता। केरल एक राज्य ऐसा जहाँ पर आया था, उन्होंने कोरोना में विजय प्राप्त की है। आज जो वंदे भारत है, वो वंदे भारत उन लोगों के लिए है, मोदी जी ने बनाया है जिन लोगों पर पैसा है, जिन लोगों का रसूख है। वरना जो आम आदमी, मजदूर, बैकवर्ड, एससी है, उनके लिए तो डंडे भारत है। सड़क पे पैदल घूम रहे हैं, सड़क पे मर रहे हैं, 700 लोग मर गए। लेकिन गरीबों के लिए इनका कोई वंदे भारत नहीं है। इनका वंदे भारत हवाई जहाज में आता है, और भाषण मोदी जी ये देते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस देश का चप्पल पहनने वाला मजदूर हवाई जहाज में यात्रा करे। क्या वो आज दिख रहा है? क्या कहेंगे त्यागी जी, अमीरों के लिए वंदे भारत और गरीबों के लिए दंडे भारत? इनका कहना बिल्कुल गलत है। भारत, जिसकी जेब में एक नया पैसा नहीं है उसके लिए भी उतना ही है, और जो अरबपति है उसके लिए भी उतना ही है। जो हवाई जहाज, अब ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से या इंग्लैंड से किसी को पैदल नहीं लाया जा सकता, किसी को बस से नहीं लाया जा सकता, किसी को साइकिल से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए हवाई जहाज ही चाहिएगा, और उसने उसके लिए 3 गुना पैसे दिए हैं। उसने इधर से जो खाली जहाज गया उसका भी पैसा दिया, उधर से जो आ रहा है उसका भी पैसा दिया है। रही बात पैदल चलने वालों की, आप सब गवाह हैं इस बात के कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले दिन से समाज के सबसे निचले तबके की सेवा कर रहा है, उनके घर जाके खाना दे रहा है, उनको सड़क पे चप्पल पहना रहा है, उसको सड़क पे पानी की बोतल दे रहा है। राहुल गांधी अपने घर से निकलते हैं, मथुरा रोड आते हैं, 5 मिनट एक मजदूर को साथ बैठा के लाते हैं, उसको गाड़ी से नीचे उतार के नीचे बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं। सारी दुनिया को पता है इस बात का कि उन्होंने कितनी सेवा की, कितनी कांग्रेस ने सेवा की और कितनी भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की। ये सब रिकॉर्ड पे है, आपके सामने है। आप समाज के चौथे अंग हैं, और आपसे कोई छुपा नहीं है कि किसने कितना काम किया है। इसमें सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस ने आपको बसें दी तो आपने उनकी बसें नहीं ली। कांग्रेस ने जो बसें दी उनमें आधी स्कूटर मोटरसाइकिलों के नंबर थे। अब आप ये कहेंगे, बात यह है कि जब सरकार किसी प्राइवेट आदमी की गाड़ी को बगैर फिटनेस के नहीं चला सकती, तो आपकी गाड़ियों को कैसे चला दे बगैर फिटनेस के? अगर सब डग्गा मार थी और उनमें से आधों की फिटनेस नहीं थी। अगर फिटनेस जिस गाड़ी की नहीं है, उस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कल पत्रकार ही ये लिखेंगे कि सरकार ने बगैर फिटनेस की गाड़ी में मजदूर भेज दिया और इतने मजदूर मर गए। क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखिए, हमारे मन में कोई भाजपा के या कांग्रेस की कोई ऐसी भावनाएं नहीं है कि हमारा ध्येय था कि जो मजदूर सड़क पर घूम रहा है, जो गरीब आदमी सड़क पर घूम रहा है, हम उन्हें बसों के, टेम्पुओं के, 3 व्हीलर से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचा दें। उसी की परमिशन प्रमुख गृह सचिव से ली थी। गृह सचिव ने 1000 बसों की परमिशन दी। रात में 11 बजे मेल से कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक 1000 बच्चों की लिस्ट ला के दो। अब वो लिस्ट वेरीफाई हो गई यूपी गवर्नमेंट से, मेरे पास प्रमाण है यहाँ पर कि वो वेरीफाई हुई कि उसमें 869 बस, 45 एम्बुलेंस, उसके बाद टाटा 4-7, उसके बाद 3 व्हीलर। और 3 व्हीलर इसलिए दिए गए थे कि कोई मजदूर 70 किलोमीटर दूर जाना है तो 3 व्हीलर से जाएगा, कोई 100 किलोमीटर दूर जाना टाटा 407 से जाएगा। एम्बुलेंस इसलिए दी गई थी उनके साथ कि जरूरी नहीं है सारे ही स्वस्थ हों,
उनमें से जो बीमार हो वो एम्बुलेंस में जाएं। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि कोटा राजस्थान में है, राजस्थान में आपकी सरकार है, कोटा में पूरे देश के बच्चे फंसे थे, तो आपने उन बसों का इस्तेमाल उन बच्चों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं किया? जी सुनिए, उसमें कोटा में मुख्यमंत्री जी ने बसें भेजी थी, मुख्यमंत्री जी ने खुद बसें भेजी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनके रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर के नंबर चेक नहीं किए, उनकी फिटनेस चेक नहीं की। प्रॉब्लम बच्चों को उनके घर पहुंचाने की थी। यहाँ से बसें गई, बच्चों को बिठाया और घर छोड़ दिया। अगर हम भी वहाँ पे परमिशन नहीं देते और ये क्राइसिस पैदा कर देते कि ड्राइवरों के नाम बताओ, बस के कंडक्टर के नाम बताओ, उनकी जाति बताओ, उनका गोत्र बताओ, उनको खाने को नहीं देंगे, तो आज बच्चे कोटा में ही रहते। आपने तो किराया भी वसूला इन बसों का? कोई किराया नहीं वसूला, वैसे यूपी से गई थी। यूपी सरकार कह रही है कि आपने 39 लाख और 16 लाख के जब बसें यूपी सरकार की थी तो किराया राजस्थान सरकार कैसे वसूलेगी, ये बता दो जरा मुझे। क्या कहेंगे त्यागी जी? बिल्कुल वसूला। ये इन्होंने आपके सवाल को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। उत्तर प्रदेश से जो बसें गई वो सारी यूपी रोडवेज की बसें गई थी, जिनकी ऑलरेडी फिटनेस थी और सब कुछ था, तो इसलिए उनके चेक करने का कोई प्रश्न नहीं। आपने प्रश्न किया था कि राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं छुड़वाया उन बच्चों को। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल ही बदल दिया। ऐसे ही पंजाब में सबसे ज़्यादा मजदूर होता है, पंजाब में इनकी सरकार है, आप बताओ ना, इनसे पूछो ना कि कितनी बसों से उन्होंने उन मजदूरों को घर छुड़वाया, उदाहरण दीजिए। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की तरह 6 महीने में एक बार वहां आना और एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और अपने घर जाके सो जाना। ऐसा आप पे आरोप लग रहा है जी, जो आपदा आई है कोरोना के रूप में, उसमें क्या होता है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस आपदा से लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रही है, बीजेपी वालों का आरोप है। देखिए, ये राजनीति करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। मजदूर जो सड़क पे पैदल चल रहा है, अगर ये इतने भारी वक्त जाके मजदूरों के बीच ये कह देते कि हर हर मोदी, घर हर मोदी, वो अपने आप इन्हें बता देते कि वो किसके पक्ष में हैं। उन पे चप्पल नहीं है। एक बेटी अपने बाप को 1200 किलोमीटर बिठा के गुजरात से बिहार ले जा रही है, झारखंड ले जा रही है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन यहाँ सरकार पे कोई जू नहीं रेंग रही। कोई मजदूर मर रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, मजदूर पैदल आ रहे हैं। अब ये मजदूर भी कांग्रेस और भाजपा के मजदूर बना दिए इन लोगों ने। इनकी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की कि एक भी आदमी अगर दिक्कत में आता है, कोरोना कोई प्रदेशों में नहीं फैला, ये खुद हवाई जहाज से मोदी जी कोरोना को इंडिया में लाए हैं। साउथ कोरिया और जापान की तरह अगर 2 महीने बैन लगा देते, जो जहां भी है वहां रहे, हम इस बीमारी को पढ़ लें उसके बाद अपने देश में लाएंगे। ये हमारे देश में नहीं फैला कोरोना, ना हमारे देश में मरीज मिले। ये जो बाहर से मोदी जी वंदे भारत में हवाई जहाज से यहाँ लाए हैं, वो यहाँ कोरोना लाए, यहाँ वही फैला रहे हैं। आप पर आरोप है कि आपने मजदूरों को भी कांग्रेस और बीजेपी में बांट दिया। बिल्कुल गलत करें। मेरा प्रश्न ये था कि आप बताएं ना कि पंजाब से कितने मजदूर आप बसों से आपने बिहार छुड़वाए या उत्तर प्रदेश छुड़वाए, राजस्थान से आपने कितने मजदूर बिहार या उत्तर प्रदेश छुड़वाए। और रही बात, अभी सुनील जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन और 2 महीने रहता, इनके नेता तो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन से कुछ होना ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से क्या होना है। उन्होंने कहा लॉकडाउन फेल हो गया। लॉकडाउन फेल हो गया, लॉकडाउन से नहीं कहा, लॉकडाउन फेल हो गया। आज व्यापारी को नहीं पता मुझे दुकान किस दिन खोलनी है, एक दिन लेफ्ट खुलेंगी, एक दिन राइट खुलेंगी। अरे भाई, तुम लॉकडाउन पूरी तरह से लागू करो या सारा खोल दो। अभी जो धार्मिक स्थल 8 तारीख से खुलेंगे, अभी शराब के ठेके तुमने एकदम, अरे भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले पात्रा जी कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, 2 महीने में ही तुम्हारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बैंड बज गई। कहाँ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भाई? कहाँ 2 महीने में तुम पे देश बर्बाद करने पे आ गया। 1 साल को योजनाएं नहीं लाएंगे, 1 साल की भर्तियां सिर्फ 2 महीने में इतना। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई से तो 1,76,000 करोड़ रुपया जो क्या कहेंगे इन आरोपों? सुनील जी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो आर्थिक, जब सारी दुनिया एक ढर्रे में चलती है, अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की एक साथ चलती है, हम बाकी दुनिया से कहीं आगे चल रहे थे, लेकिन अब आज की परिस्थितियां अलग हैं। 3 महीने पहले की परिस्थितियां अलग थीं। आज की परिस्थिति में आज के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। देश आर्थिक गर्त में गया है, लेकिन इतना नहीं गया जितना बाकी दुनिया गई है।
लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक गतिविधियां रुकी है या जो हुआ, एक मिनट, हाँ, उसके नतीजे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज बाराबंकी में एक परिवार ने परिवार की हत्या कर शख्स ने आत्महत्या कर ली। सरकार ने जो पैकेज की घोषणा कर दी उसे हुए अभी 20 दिन हो गए, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे चौधरी साहब? पहले मैं पहले की बात पे आता हूं अपनी, कि जो ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को 90,000 रुपये प्रतिमाह दिए, लंदन यूरोप ने 70,000 रुपये दिए, यहाँ भिखारी मांग रहे हैं कि भाई हमें चंदा दो। भाई तुम क्या दे रहे हो लोगों को? ये कह रहे राहत पैकेज दिया, हम तो 20 लाख पीएम केयर फंड का हिसाब ही दे दो। दूसरा सुनिए, 20 लाख करोड़ में हमारी कोई डिमांड नहीं है। मैं तो आदरणीय योगी जी से, आज उनका जन्मदिन है, बधाई देना चाहता हूं, और परम आदरणीय मोदी साहब से कहना 20 लाख करोड़ वापस ले लो। हमारे इन लोगों को 3 महीने की बिजली का बिल, 3 महीने की EMI, 3 महीने के बच्चों की स्कूल की फीस और 3 महीने का जो भी टैक्स GST जो भी आता है वो 3 महीने का माफ कर दो। 20 लाख करोड़ निर्मला सीतारमण जी को और मोदी जी को मुबारक हो, इस देश में कहीं काम पे लगाओ उन्हें। क्या कहेंगे? जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, बुनियादी ज़रूरतों को ही पूरा कर रहे हैं। जब देश का आर्थिक औद्योगिक पहिया चलेगा तभी सबको उसका लाभ मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाकी सब चीज़ें ख़त्म कर दो और सबके घर 5-5 हज़ार रुपये पहुँचा दो। क्या होगा? क्या वो आत्मनिर्भर हो जाएगा? योगी जी ने कहा है, ये प्रदेश की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा है कि सारे जो मजदूर जहाँ जिस गांव में गया है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ज़िले में जहाँ वो उतरा है, और उसको वहीं काम दिलाया जाएगा। एक ऐसा पोर्टल एक बना रहे हैं कि जिसको जो जहाँ है और जो उसकी योग्यता क्षमता है उसके अनुसार उसको कोशिश की जाएगी कि वो दोबारा से उसका प्रवास ना हो, वहीं पे उसको काम मिले। काम मिलेगा, अपने आप कमाएगा, आत्मनिर्भर होगा। सरकार के फंडिंग से नहीं चल सकता। रही बात अमेरिका की, बात की इन्होंने, अमेरिका ने अपने 2 लाख आदमी मरा भी, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मरे भी। अमेरिका में मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और हमारे यहाँ बहुत कम है। बाकी तो ये है कि देखिए जिस तरह की ये बहस चल रही है तो मुझे लगता है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कोई इसमें है ही नहीं। अब ये जाहिर है कांग्रेस वाले विपक्ष में हैं तो ये करेंगे, त्यागी जी हमारे सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते। लेकिन इस बहस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं जो ज़मीनी तौर पर काम होना चाहिए, ना तो त्यागी जी ने माना कि ज़मीनी तौर पर काम हुआ है और ना ही मान रहे हैं कि हमारे सुनील जी के कहीं कुछ हो रहा है। तो प्रयास ये होना चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये हैगी कि वो ऐसे मौके पे भी कम से कम एक सुझाव सरकार को दे, और सरकार का भी काम है कि कम से कम विपक्ष के जो है इसमें सुझाव माने। जी हाँ, आपने हमारे प्रधान संपादक जी की बात सुनी। उनका कहना है कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार का साथ दे, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ में लेकर फैसले करे। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़।